दोस्तों, तो चलिए गरुड़ के जन्म की कथा का तीसरा भाग मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। तो जब अग्नि शांत हो गई तो गरुड़ ने छोटा सा शरीर धारण करके आगे की ओर बढ़े। सूर्य की किरणों के समान उनका शरीर उज्जवल और सुनहरा हो गया था और गरुड़ बड़े वेग से अमृत के स्थान में प्रवेश किए। उन्होंने वहाँ देखा कि अमृत के पास एक लोहे का चक्र जो है लगातार घूम रहा है। उसकी धार तीखी है और उसमें सहस्त्रों अस्त्र और शस्त्र लगे हुए हैं। यह भयंकर चक्र जो था सूर्य और अग्नि के समान लग रहा था। उसका काम ही था अमृत की रक्षा करना। गरुड़ जी चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखते रहे। एक क्षण में ही इन्होंने अपने शरीर को छोटा किया और चक्र के आरे लगे हुए थे उनके बीच से होकर के भीतर घुस गए। अब उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए 2 भयंकर सर्प नियुक्त किए गए हैं। इन्हें बहुत ही भयंकर थे वो सांप। उनकी लपलपाती जीभें, चमकती आँखें और एकदम आग की तरह उनके शरीर की कांति थी। उनकी दृष्टि से ही विष का संचार होता जान पड़ रहा था। गरुड़ जी ने धूल झोंककर उनकी आंखें बंद कर दी। चोंचों और पंजों से मार मार के उन्हें कुचल दिया। चक्र को तोड़ डाला और बड़े ही तेजी से जाकर के अमृत पात को लेकर के वो वहाँ से उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया, बस आकाश में उड़कर सांपों के पास चल दिए। आकाश में उन्हें विष्णु भगवान के दर्शन हुए। गरुड़ के मन में अमृत पीने का लोभ नहीं था। यह जानकर अविनाशी भगवान विष्णु उन पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, गरुड़ मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मन चाहिए वस्तु मांग लो। गरुड़ ने कहा, हे भगवान, एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए और दूसरे मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा, तथास्तु। गरुड़ ने कहा, मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ, मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा, तुम मेरे वाहन बनोगे? गरुड़ ने ऐसा ही होगा कहकर उनकी अनुमति लेकर के अमृत को लेकर के वो भगवान विष्णु के वाहन बन गए। अब तक जो है भगवान इंद्र की आंखें खुल चुकी थीं। उन्होंने गरुड़ को अमृत ले जाते देखा तो वो क्रोध से भरकर अपना जो उनका शस्त्र था वज्र उसको चला दिया। गरुड़ ने वज्र से घायल होकर भी हंसते हुए कोमल वाणी से कहा कि हे इंद्र, जिनकी हड्डी से यह वज्र बना है, उनके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूँ। तुम भी उसका भी नहीं अंत पा सकोगे। वज्र के चोट से मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई है। गरुड़ ने अपना एक पंख गिरा दिया, जिसे देखकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सबने कहा कि जिसका यह पंख है उस पक्षी का नाम सुपर्ण हो। इंद्र ने चकित होकर मन ही मन कहा कि धन्य है यह पराक्रमी पक्षी। उन्होंने कहा कि हे पक्षीराज, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम में कितना बल है, साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूँ। गरुड़ ने कहा कि हे देवराज, आपकी इच्छा के अनुसार ही हमारी मित्रता रहे। बल के संबंध में क्या बताऊं? अपने मुंह से अपने गुणों का बखान, बल की प्रशंसा सत्पुरुषों की दृष्टि में अच्छी नहीं होती है। आप मुझे मित्र मानकर पूछ रहे हैं तो मैं मित्र के समान ही बतलाता हूँ कि पर्वत, वन, समुद्र और जल सहित सारी पृथ्वी को तथा इसके ऊपर रहने वाले आप लोगों को अपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना ही परिश्रम उड़ सकता हूँ। इंद्र ने कहा, आपकी बात तो 16 आने सच है। आप अब मेरी घनिष्ठ मित्रता स्वीकार कीजिए। यदि आपको अमृत की आवश्यकता न हो तो मुझे दे दीजिए। आप वह ले जाकर जिन्हें देंगे वे हमें बहुत दुख देंगे। गरुड़ जी ने कहा कि हे देवराज, अमृत को ले जाने का एक कारण है। मैं इसे किसी को पिलाना नहीं चाहता हूँ।
मैं इसे जहाँ रखूँ वहाँ से आप उठा लाइए। इंद्र ने संतुष्ट होकर कहा कि गरुड़ जी, मुझसे आप मुँह मांगा वरदान ले लीजिए। गरुड़ को सर्पों की दुष्टता और उसके छल के कारण होने वाले माता के दुख का याद हो आई। उन्होंने वर मांगा कि ये बलवान सर्प ही मेरे भोजन की सामग्री हों। देवराज इंद्र ने कहा, तथास्तु। आप सभी को पता है कि गरुड़ का भोजन कौन है? सर्प है। तो इंद्र से विदा होकर गरुड़ सर्पों के स्थान पर आए। वहाँ उनकी माता भी थी। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए सांपों से कहा कि यह लो, मैं अमृत ले आया, परंतु पीने में जल्दी मत करो। मैं इसे कुशों पर रख देता हूँ। स्नान करके पवित्र हो लो, फिर इसे पीना। अब तुम लोगों के कथनानुसार मेरी माता का दासित्व जो है छूट गई है, और क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है। सर्पों ने स्वीकार कर लिया। सभी सर्पगण प्रसन्नता से भरकर स्नान करने के लिए चले गए। तब इंद्र जो है अमृत कलश उठाकर स्वर्ग में ले आए। मंगल कार्यों से लौट करके सर्पों ने देखा तो अमृत उस स्थान पर नहीं था। उन्होंने समझ लिया कि हमने विंता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था उसी का यह फल है। फिर यह समझकर कि यहाँ अमृत रखा गया था, इसलिए संभव है इसमें कुछ अंश लगा हो। दुष्ट सर्पों ने कुशों को चाटना शुरू कर दिया। ऐसा करते ही उनकी जीभ के दो दो टुकड़े हो गए। अमृत का स्पर्श होने से कुश पवित्र माना जाने लगा। अब गरुड़ जो है अपने कर्तव्य पूरा करके आनंद से अपनी माता के साथ रहने लगे। वे जो हैं गरुड़ जी पक्षीराज हुए और उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई, और उनकी माता विंता जो है वो सुखी हो गई। और यहाँ पर गरुड़ जो है भगवान विष्णु के वाहन भी बन गए। इस तरह से दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जो हैं उनकी क्या जन्म कथा थी, आप लोगों ने सुनी। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो ज़रूर से लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और एक लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों। तब तक के लिए मुझे धन्यवाद दें। मैं फिर आपसे अगली कहानी में मिलती हूँ। धन्यवाद।